हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटेक स्टूडेंट। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के होने वाले एग्ज़ाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जिस प्रश्न देखने जा रहे हैं। दोस्तों, जो पिछले बार के हो रहे एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, ये जो प्रश्न है ना, पिछले बार के 2018 के सेशन में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, अगर जो आप इस लेक्चर को देखते हैं ना, तो इससे भी 102 प्रश्न देखने को मिल जाता है। दोस्तों, क्योंकि जो है ना, हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि रेलवे ग्रुप डी जो है ना, पिछले बार के क्वेश्चन को उठाता ही है। तो उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लास्ट देखिएगा। दोस्तों, तो हाँ, अगर जो आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया था। तो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में जो है ना दोस्तों, निम्नलिखित में से ऑर्गेनिक तथा नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया था। ऑर्गेनिक गैस या तो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया था। किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा इसके डॉट डॉट के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोस्तों, तो जो है ना, धारा जो है ना, प्रतिरोधक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोस्तों, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगला प्रश्न हो जाएगा, जिंक, नियॉन, हीलियम तथा जेनॉन में उस वस्तु का चयन करें जो उपयुक्त तीन में से संबंधित नहीं है। तो जिंक जो है दोस्तों, जिंक जो है ना, नियॉन, हीलियम तथा जेनॉन से संबंधित नहीं। दोस्तों, ये अलग एलिमेंट है। अगला प्रश्न हो जाएगा, दर्पण का सूत्र क्या है। दोस्तों, तो दर्पण का सूत्र हो जाएगा 1/v + 1/u = 1/f। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से किसमें त्रिबंधन होते हैं। तो प्रोपाइन में जो है दोस्तों, प्रोपाइन एवं नाइट्रोजन में जो है ना, त्रिबंधन पाया जाता है। दोस्तों, अब अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसके मापन कहलाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है। दोस्तों, तो जो है ना, जड़त्व का मापन कहलाता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान का मापन जड़त्व का मापन कहलाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का सफेद द्रव्यमान क्या है। दोस्तों, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है ना, सफेद द्रव्यमान 28 होता है। 28 जो है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड का सफेद द्रव्यमान है। दोस्तों, क्योंकि कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन का 16 = 28। अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट 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 के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 से 3 इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों, 1 to 3 इलेक्ट्रॉन धातु के बाहरी कोश में पाया जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा उत्पन्न हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन जो है ना, पुनर्जनन एवं मुकुलन के माध्यम से जो है ना उत्पन्न हो सकता है। दोस्तों, तो जो ना, हाइड्रा एक वैसा जंतु है जो पुनर्जनन एवं मुकुलन द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, अब अगला प्रश्न हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में डॉट 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 आवर्त में केवल गैस होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक आवर्त में है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक आवर्त में ही गैस मौजूद होते हैं। दोस्तों, अब अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा परम मस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। तो परम मस्तिष्क के बारे में सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो है ना, परम मस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय करता है। यह नहीं दोस्तों, यह गलत बात है। अगला प्रश्न हो जाएगा, स्टारफिश डॉट डॉट समूह से संबंधित। दोस्तों, तो स्टारफिश जो है ना, स्टारफिश जो है एकाइनोमार्टा से संबंधित। दोस्तों, अगला प्रश्न हो जाएगा, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। दोस्तों, तो मानव नेत्र के रेटिना बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा फूल तत्व क्षार धातुओं के वर्ग में नहीं है। तो एक ऐसा तत्व जो है दोस्तों, कैल्शियम जो है ना, तत्व एवं क्षार के वर्ग में नहीं रहता। दोस्तों, कैल्शियम। अब अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित। दोस्तों, तो जूल का नियम जो है ना, जूल का नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। दोस्तों, अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट डॉट समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व कौन सा। दोस्तों, तो आयोडीन जो है ना, आयोडीन ग्रुप 17 के सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है। दोस्तों, अगला प्रश्न हो जाएगा, जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका जीवाश्म सामग्री में ही तत्व के विभिन्न डॉट डॉट के अनुपात का पता लगाता है। दोस्तों, तो जो है ना, समस्थानिकों जो है ना, जीवाश्म काल निर्धारण का पता लगाता है।
अब अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा जो है ना किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है दोस्तों? तो जो है ना काइनेटिक एनर्जी जो है ना दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी जो है ना जितनी ऊंचाई पर ले जाओगे उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर जो है ना रेटिना जो है ना रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है, इसी कारण जो है ना दोस्तों किसी वस्तु का दूरदृष्टि दोष से पीड़ित हो जाता है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, अवर्षाने का आविष्कार किसने किया था? तो अवर्षाने का आविष्कार जो है दोस्तों मेंडलीव ने किया दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है? तो जो है दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में ये संभव है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट डॉट ना होने पर किया गया कार्य शून्य होता है दोस्तों। तो विस्थापन ना होने पर जो है ना किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि वन प्लेस अंदर प्लेस पे नहीं ले जाओगे दोस्तों तो यहाँ पर जो है ना कार्य शून्य के बराबर होता है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट डॉट का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है दोस्तों। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम जो है दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में डॉट डॉट की स्थिति में संबंध में असांगित है, क्योंकि इससे पहले पीरियड के पहले समूह का 17वें समूह से रखा जा सकता है। तो जो है ना हाइड्रोजन को सिर्फ और सिर्फ आधुनिक आवर्त सारणी की स्थिति में संबंध असांगित, क्योंकि इससे पहले जो है ना पीरियड में नहीं रखा गया है, क्योंकि जो है ना ये हाइड्रोजन जो है ना दोस्तों एक सिर्फ और सिर्फ गैस है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डॉट 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 पर निर्भर नहीं कर सकते दोस्तों। तो उसके द्रव्यमान के योग पर जो है ना द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं कर सकते दोस्तों, सम ऑफ एटम्स पर डिपेंड नहीं करता। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो इसे जो है ना दोस्तों किसी जितना बढ़ रही वस्तु की गति को वेग के नाम से जाना जाता है दोस्तों, वेलोसिटी के नाम से। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा पौधा थाइलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं है दोस्तों? तो रिसिया जो है दोस्तों रिसिया एक ऐसा पौधा जो थाइलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रायः डॉट डॉट को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो जो है ना प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक डॉट डॉट होता है दोस्तों। तो जो है ना कमजोर एसिड और सशक्त बेस होता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार डॉट डॉट लौ के साथ जलता है। तो जो है ना मैग्नीशियम रिबन जो है सफ़ेद लौ के साथ जलता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, एक कूलाम पर सेकंड बराबर क्या होती है? तो एक कूलाम पर सेकंड बराबर होती है दोस्तों एम्पीयर। अब अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, डॉट डॉट ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवकलन किया था दोस्तों। तो जो है ना डोबेरिनर ने ही पहला प्रयोग किया था दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस बल का प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय नहीं है? तो पिंड का भार जो है दोस्तों पिंड का भार का चुंबकीय प्रवृत्ति नहीं है। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस प्रकार का ऊतक नारियल का भूसी बनाता है? तो जो है दोस्तों स्क्लेरोकाइनेटस जो है ना स्क्लेरोकाइनेटस फाइबर जो है ना दोस्तों ऊतक का नारियल का भूसी बनाने का काम किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, कार्बन CO2 में C और O2 द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? तो 3:8 होता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा,
महिला रोगाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या होती है दोस्तों 23 जोड़ी। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट डॉट तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं दोस्तों। तो लेड एवं मरकरी जो है दोस्तों, लेड एवं मरकरी तुलनात्मक रूप से कुचालक होते हैं। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, गैस स्थिरांक आर का मान क्या है? तो 8.31 इंटू जूल पर कूलाम पर मोल होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, परागन डॉट डॉट के द्वारा उत्पन्न किया जाता था। तो परागन जो है दोस्तों परागकोश के द्वारा उत्पन्न किया जाता था। अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम तत्वों के परमाणु का आकार का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम दोस्तों सिलिकॉन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद ऑक्सीजन होता है दोस्तों। और अगर पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, टेलेक्स 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 किसका संक्षिप्त रूप है दोस्तों? तो टेलेक्स जो है ना, टेली प्रिंटर एक्सचेंज का संक्षिप्त रूप है दोस्तों। टेलेक्स किसका संक्षिप्त रूप था? तो टेली प्रिंटर एक्सचेंज का संक्षिप्त रूप है टेलेक्स। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, हेनरी बैक्यूरेल किसकी खोज से संबंधित है दोस्तों? तो हेनरी बैक्यूरेल जो है ना, हेनरी बैक्यूरेल रेडियोधर्मिता का खोज किया था दोस्तों। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? तो हेनरी बैक्यूरेल ने। अब अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किससे संबंधित है दोस्तों? डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किससे संबंधित है? तो जो है ना, पारिस्थितिकी से संबंधित दोस्तों, पारिस्थितिकी से संबंधित है डॉक्टर ध्रुव ज्योति। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर का अचानक जमीन की ओर नीचे गिरना किसका उदाहरण है दोस्तों? तो एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर का अचानक से नीचे गिरना जो है ना, ये जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम का उदाहरण है दोस्तों। ऊर्जा संरक्षण के नियम का प्रमुख उदाहरण है दोस्तों, बंदर ऊपर से नीचे गिरना। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, 1940 के दशक में कुछ महानतम वैज्ञानिक यूरेनियम को परिष्कृत करने और परमाणु बम के निर्माण के लिए एकत्र हुई। उसके काम को क्या कहा था? तो उसे कहते हैं दोस्तों मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा जाता है दोस्तों। 1940 में सभी वैज्ञानिक मिलकर के जो है ना परमाणु बम के निर्माण करने में लग गए थे, उसे कहते हैं मैनहट्टन प्रोजेक्ट। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है वो क्या है? तो प्लाज्मा जो है दोस्तों एक प्रकार के द्रव है जो प्रमुख रक्त का घटक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, राइनोस्कोप किसकी जांच करने का एक प्रमुख उपकरण है दोस्तों? तो राइनोस्कोप जो है ना, राइनोस्कोप नाक को प्रमुख रूप से जांच करने का एक प्रमुख उपकरण दोस्तों, राइनोस्कोप। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, लिनक्स किसका एक उदाहरण दोस्तों? तो लिनक्स जो है ना, लिनक्स एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है दोस्तों। तो लिनक्स किसका उदाहरण है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण था, ओपी का। अब अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक दोस्तों? कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है? तो एसिटिक एसिड जो है ना, एसिटिक एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित कहाँ दोस्तों? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो है ना देहरादून में स्थित है दोस्तों। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, रेडो के लिए मानक विंडो कीबोर्ड का शॉर्टकट कुंजी संयोजन क्या है दोस्तों? रेडो के लिए मानक विंडो कीबोर्ड का शॉर्टकट कुंजी क्या है दोस्तों? तो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड जो है ना रेडो के प्रमुख शॉर्टकट की है, या तो कंट्रोल प्लस जेड करिएगा ना दोस्तों, तो रेडो का प्रमुख शॉर्टकट की है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 2016 की थीम थी क्या थी दोस्तों? विश्व पर्यावरण दिवस 2016 की क्या थीम थी? तो वहाँ पर थी दोस्तों वन्य जीवों की अवैध व्यापार के पूर्ण असहिष्णुता के लिए। वन्य जीवों के जो था ना प्रमुख बात विचार था दोस्तों, अवैध व्यापार के लिए जो है ना पूर्ण रोक लगाना दोस्तों। प्रश्न हो जाएगा, भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से किसमें उगाई जाती है? तो भारत में जो है ना कपास की फसल मुख्य रूप से काली मिट्टी में उगाई जाती है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा,
कृत्रिम कृत्रिम परिवेशी निषेचन, इसे बोलते हैं दोस्तों इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीकी खोज के लिए 2010 में शरीर क्रिया वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो रॉबर्ट एडवर्ड्स को जो है ना, रॉबर्ट एडवर्ड्स को 2010 के ईस्वी में शरीर विज्ञान की नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों, कृत्रिम परिवेश निषेचन के लिए। इसे बोलते हैं दोस्तों इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पर्यावरण के लिए जागरूकता और कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए सिंगापुर में प्रति वर्ष चलाया जाने वाला राष्ट्रव्यापी अभियान क्या है दोस्तों? तो उसे कहते हैं इको डिक्शन डे। इको डिक्शन डे कहते हैं दोस्तों पर्यावरण के लिए जागरूकता एवं कार्यान्वयन प्रोत्साहन के लिए चलाया गया राष्ट्रव्यापी अभियान को। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन अमाशय रस के एक घटक के रूप में पेट में स्रावित नहीं होता दोस्तों? तो कौन जो है ना अमाशय के रस के प्रमुख घटक के लिए पेट में स्रावित नहीं होता है? तो उसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं दोस्तों। इसे जो है ना सल्फ्यूरिक एसिड को अमाशय के रस के घटक के रूप में स्रावित नहीं किया जाता था दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को क्या कहते हैं? मानव शरीर में त्वचा के सबसे ऊपरी खुली परत को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं बाह्य त्वचा, एपिडीडर्मिस कहते हैं दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? एपिडीडर्मिस। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, मानव रक्त के पीएच मान का अनुमानित मान क्या है दोस्तों? तो मानव रक्त के पीएच मान का अनुमानित मान है दोस्तों 7.4। 7.4 जो है ना मानव रक्त के पीएच मान का अनुमानित मान है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट्स कंप्यूटर के किस पीढ़ी के से संबंधित है दोस्तों? इंटीग्रेटेड सर्किट जो है ना कंप्यूटर के किस पीढ़ी से संबंधित है? तो जो है ना तीसरी पीढ़ी से संबंधित है दोस्तों। इंटीग्रेटेड सर्किट IS तीसरी पीढ़ी से। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? 1979 में वर्ल्ड वाइड वेब WWW का खोज किसने किया दोस्तों? तो उसका खोज किया था टिम बर्नर्ली ने। टिम बर्नर्ली ने जो है ना वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयोग किया था दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जून 2015 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान के संदर्भ में मात्रा की दृष्टि से भारत का विश्व स्तर क्या था दोस्तों? जून 2015 में ग्रीन हाउस उत्सर्जन में योगदान के संदर्भ के रूप में विश्व का क्या स्थान था भारत का? तो भारत का दोस्तों चौथा स्थान। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में बदलने के लिए कंप्यूटर द्वारा किसका प्रयोग किया था? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है ना मशीन लैंग्वेज को चेंज करने के लिए उसमें किसका प्रयोग किया था दोस्तों? तो उसमें प्रयोग किया था कंपाइलर का प्रयोग किया था। कंपाइलर का प्रयोग किया था प्रोसीजर लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज बदलने के लिए। अगला प्रश्न हो जाएगा, UNFCCC का किस नाम के संक्षिप्त रूप है दोस्तों? तो जो है ना यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट एक्सचेंज का नाम से जाना जाता है दोस्तों UNFCCC को। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, डेटा प्रोसेसिंग के संदर्भ में शक्यताक्षर SAP SAP किसका संक्षिप्त रूप है दोस्तों? तो जो है ना SAP का संक्षिप्त रूप है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स। प्रमुख रूप दोस्तों किसका? SAP का। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है ना 37 डिग्री सेल्सियस होती है दोस्तों। मानव शरीर का प्रमुख तापमान 37 डिग्री सेल्सियस। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है ना विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया दोस्तों? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार एली वाटरमैन ने किया था दोस्तों। एली वाटरमैन ने किया था फाउंटेन पेन का आविष्कार। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, नेफ्रॉन संबंधित किससे दोस्तों? तो नेफ्रॉन जो है ना नेफ्रॉन किडनी से प्रमुख संबंधित है दोस्तों। किडनी से संबंधित है नेफ्रॉन। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मादा क्यूलेक्सर मच्छर किस रोग के वाहक है दोस्तों? मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है ना किस रोग के
वाहक है दोस्तों, तो जो है ना फाइलेरिया रोग के प्रमुख वाहक है मादा एग्लोजर मच्छर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा रोग किसका होता है दोस्तों? तो इन्फ्लुएंजा रोग जो है ना विष्णु से होता है दोस्तों, विषाणु से होता है इन्फ्लुएंजा रोग। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से जो है ना मंगल ग्रह को जानते हैं दोस्तों, लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl, सोडियम क्लोराइड जो है ना साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात और बताना चाहते हैं, अगर जो आप इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है दोस्तों ऐसे ऐसे कंटेंट को लाने एवं वीडियो बनाने में दोस्तों। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।